सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। सो सबसे पहले गाइस आज बात करेंगे एक्जेमा। ओके, सो एक्जेमा क्या होता है वो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो चलो, एक्जेमा सबसे पहले, सो एक्जेमा इज़ अ कंडीशन टू स्किन। ओके, सो ये सबसे पहले स्किन में होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसके अंदर इट्स एटोपिक डर्मेटाइटिस। ओके, तो एटोपिक डर्मेटाइटिस, आपने पहले डर्मेटाइटिस कंडीशन को सुना होगा और पता नहीं है तो मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो डर्मेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है स्किन के अंदर और उसके रीज़न से आपके स्किन के डैमेज हो जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि जो लेयर होते हैं आपके वो डैमेज होते हैं। ओके, और उसके अंदर से आपको जो ज़्यादातर फ्लूइड का सिक्रेशन होता है और जिसके रीज़न से आपके अंदर वो रेडनेस और इची और स्वेलोइंग यानी कि बहुत ज़्यादा पेन करती है, यानी कि पोस्ट्यूर टाइप यानी कि पिंपल्स टाइप हो जाता है। ओके, तो इट्स अ कंडीशन एक्जेमा। तो एक्जेमा इज़ ऑल्सो नोन एज एटोमिक डर्मेटाइटिस। सो एटोपिक डर्मेटाइटिस, ओके सॉरी, सो इसको एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, इसका दूसरा भी नाम है। ओके, और इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन। तो क्या क्रोनिक यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन में ये कंडीशन देखी नहीं जाती, ये लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, यानी कि नॉर्मली ये 5 या 6 मंथ तक ये कंडीशन प्रेजेंट रहती है और ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है। ओके, और धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होती है, नहीं कि डिक्रीज़ होती है। एक्जेमा कंडीशन धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, ये कंडीशन एक्यूट होती नहीं है। ओके, और इसके अंदर स्किन कंडीशन, ऑब्वियसली मैंने कह दिया आपको कि ये स्किन कंडीशन है और इसके अंदर कैरेक्टराइज बाय ईची, रेड एंड स्वेलन स्किन। ईची यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि यार आपको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, रेडनेस होती है, और स्वेलन यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है। ओके, उस पार्ट के अंदर यहाँ के यानी कि जहाँ पे एक्जेमा कंडीशन हुई है वहाँ पे। और ऑल्सो ऑप्टन प्रेजेंट इन फ्लेयर अप्स एंड कैन बी एसोसिएटेड विथ अदर्स एटोपिक कंडीशन लाइक अस्थमा एंड हाई फीवर। ओके, तो ये कंडीशन नॉर्मली बहुत ज़्यादा तभी देखने को मिलती है, यानी कि तभी ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर भी ये कंडीशन ज़्यादातर प्रेजेंट रहती है। ओके, और अस्थमा है, अस्थमा यानी कि आपको पता ही होगा ऑलरेडी, अस्थमा के अंदर, और हाई फीवर। ओके, हाई फीवर के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अस्थमा के भी अंदर आपको पता होगा कि अस्थमा की नॉर्मली आपको 2 सीक्वेंस को याद रखना है। ओके, अस्थमा में O2 प्रेजेंट होता है और O2 एब्सेंट होता है, वो भी आपको पता होगा। और अस्थमा में तो कम्प्लीटली क्या हो जाता है वो आपको पता है। तो अस्थमा के अंदर ऑब्वियसली इस कंडीशन के अंदर, यानी कि अस्थमा के अंदर आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है और जिसके अंदर आप श्वास ले नहीं सकते। ओके, तो इट्स अस्थमा एंड हाई फीवर कंडीशन। तो भी बहुत सारी कंडीशन इस कंडीशन के साथ आपको देखने को मिलेगी। और एक और बात, यानी कि इस कंडीशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि खुजली होगी। ओके, लिमिट से बहुत ज़्यादा अधिक। ओके, तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है इस कंडीशन के अंदर। और हाई फीवर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। कभी कभी आप मतलब आपको हेड पेन होता है और कभी कभी तो आपको ड्राउजीनेस भी आती है, स्लीपिंग भी आती है, और कभी कभी आप इस रीज़न से आप इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार मतलब बहुत ज़्यादा खुजली, लिमिट से भी बहुत ज़्यादा। ओके, और कभी कभी आप उसको ज़्यादातर घिसते हो तो वो सीवियर भी हो जाती है। ओके, और स्कैल्प हो जाते हैं, मतलब आपको डार्क कलर के जो हो जाते हैं ना, मतलब आपको उसको डार्क पड़ जाता है, ऐसा भी कहते हो। ओके, तो यही बात है। और इसके दूसरे, यानी कि इसके बहुत सारे टाइप्स है, तो टाइप्स की मैं बात करना चाहता हूँ। तो टाइप्स मेनली 5 टाइप्स है इसके अंदर, और टाइप्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है। ओके, तो टाइप्स ही टाइप्स है। तो चलो, एटोमिक डर्मेटाइटिस, तो एटोपिक डर्मेटाइटिस, दूसरी है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, डिसिड्रोटिक एक्जेमा, न्यूमुलर एक्जेमा एंड सीबोरिक डर्मेटाइटिस। ओके, तो ये 5 टाइप्स के डर्मेटाइटिस के, यानी कि एक्जेमा के टाइप्स है। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है? तो ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन के अंदर और एडल्टहुड के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। चिल्ड्रन में तो ऑब्वियसली कम देखने को मिलता है, बट सबसे ज़्यादा सीवियर यानी कि एडल्टहुड में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, और ये कंडीशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, तो एडल्टहुड में सबसे ज़्यादा ये कंडीशन एटोपिक डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। ओके, और इसकी आप डेफिनेशन सोच रहे हो तो इसके डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो, ईजी है। ईची और रेडनेस एंड स्वेलिंग टू इन्फ्लामेशन। ओके, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, तो मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको पता चल गया तो ओके। और अब दूसरी बात कर देते हैं, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ओके, तो कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एलर्जेंस एंड इरिटेंट्स। यार एलर्जेंस एंड इरिटेंट दोनों सेम है क्या? मेरे को ये बताना। ओके, इन दोनों का कमेंट चाहिए मेरे को, एलर्जेंस और इरिटेंट्स। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे देना। सो सबसे पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट
डर्मेटाइटिस के बारे में बता देता हूँ। तो कॉज्ड बाय डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, ओके, किसी के भी पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी, ओके, और उसके जो वो पर्सन क्या क्या यूज़ कर रहा है वो आप खुद भी यूज़ करते हो तो आपको ये कंडीशन अफेक्ट कर सकती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ओके। यानी कि आप किसी का यार साबू है, यानी कि पर्सन टू पर्सन आप हॉस्टल में रहते हो, ओके। बॉयज़ होता है वो मोस्ट ऑफली, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स ज़्यादातर हॉस्टल में रहती है, यानी कि स्टडी करने के लिए, और वो किसी का भी रुमाल टावल होता है और सॉप होता है, शैम्पू भी होता है, ओके। मैं किसी भी बात कर रहा हूँ, ओके, किसी भी चीज़ की, कपड़े होते हैं, ज़्यादातर कपड़े पहनते हैं एक दूसरे के, तो उसी रीज़न से भी आपको ये कंडीशन हो सकती है, ओके। और देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, पॉइजन है और केमिकल्स है, केमिकल्स के थ्रू और पॉइजन के थ्रू इसके अंदर हो सकता है, ओके। सो अब मैंने आपको वीडियो पॉज करने के बाद अब मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। तो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है और इरिटेंट, ये दोनों अलग हो जाता है, इसके अंदर डिफरेंस 2 टाइप्स हो जाते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के अंदर। तो एलर्जिक से आपको याद रखना है, यानी कि कोई भी इम्यून सिस्टम से रिस्पॉन्स के थ्रू होता है, ओके। यानी कि कभी कभी आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको ये एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कंडीशन आपको शो होगी। और दूसरी कंडीशन की मैं बात करूँ तो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ओके। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के 2 टाइप्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और अब एलर्जिक एंड इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को आप कैसे याद रखोगे? तो इरिटेंट यानी कि सॉप होता है, यानी कि साबु की बात कर रहा है, डिटर्जेंट, ओके, डिटर्जेंट भी आ रहा है भाई, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा सीवियर है यार। तो आप किसी के भी अभी, यानी कि अभी भी किसी का यूज़ कर रहे हो तो मेरे ख्याल से अभी इस चीज़ को बंद ही कर दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बिकॉज़ कभी भी आपको ये कंडीशन हो सकती है और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और यार स्किन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं और उसके बाय करने का और मतलब बहुत ज़्यादा बजट आपका हाई हो जाएगा, ओके। और ज़्यादा पैसे है तो भाई कुछ भी, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ओके। सो अब तीसरी कंडीशन में आपको तीसरा टाइप्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो डिसीड्रोटिक एक्जिमा, ओके, डिसीड्रोटिक एक्जिमा तो कैरेक्टराइज बाय स्मॉल इची ब्लिस्टर ऑन द हैंड्स एंड फीट, ओके। सो कैरेक्टराइज बाय स्मॉल, ओके, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी पिंपल्स टाइप, यानी कि ब्लिस्टर्स टाइप, ब्लिस्टर यानी कि राउंड टाइप, ओके, राउंड टाइप, गोल गोल, ओके, यानी कि फुल्लिया, या आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब वन टाइप ऑफ प्रोट्रूट हो जाती है, मतलब फूल जाना फ्लूइड के थ्रू, ओके। ऐसी कंडीशन में वो हैंड्स पे और फीट पे भी होती है, कभी कभी रेड होती है बहुत ज़्यादा, और ये स्वेलिंग करती है और आपको बहुत ज़्यादा खुजली देती है। और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, बट ये कंडीशन लॉन्ग ड्यूरेशन की है, तो इसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और 4th टाइप, यानी कि आपका 4th टाइप से न्यूमुलर एक्जिमा, ओके, न्यूमुलर एक्जिमा तो प्रेजेंट एज अ राउंड कॉइन शेप्ड स्पॉट ऑफ द एक्जिमा। तो राउंड शेप में ये प्रेजेंट होती है, कॉइन शेप्ड होती है, ओके। और स्पॉट्स होती है, यानी कि धब्बे पड़ जाना, ओके, स्किन के अंदर, आपकी जो स्किन है ना वहाँ पे धब्बे पड़ जाते हैं, मतलब रेड कलर के, और मतलब ये सारी मतलब एक कंडीशन हो जाती है, मतलब ऐसे राउंड के अंदर, ओके, फुल्ली कंप्लीट के राउंड के अंदर हो जाता है। और इसके यानी कि ये पिक्चर मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि मतलब कितनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, ओके। सीबोरिक डर्मेटाइटिस ये 5 यानी कि 5वां और 5 यानी कि लास्ट टाइप से। और ऑफ्टन फाउंड ऑन ऑयली एरिया, ओके, ऑयली एरिया। यार बहुत लोगों की, यानी कि आपको ये पता होगा ऑलरेडी, नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ कि ऑयली स्किन, हमारी स्किन टाइप्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है, डिफरेंट टाइप के पर्सन में डिफरेंट टाइप की स्किन टाइप होता है, यानी कि उसके अंदर किसी के अंदर ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, किसी के अंदर डिक्रीज़ होता है, किसी के अंदर बिल्कुल होता भी नहीं है, यानी कि ड्राई स्किन होती है, ओके। और किसी की तो दोनों टाइप की स्किन नहीं होती है, मतलब वो दोनों टाइप की स्किन को प्रेफर करता है, ओके। तो आप ये स्किन कैसे चेक करोगे? तो मेरे लिए तो आप चेक करना है तो आप कॉटन से चेक कर सकते हो। कॉटन होता है वो, आप अपने जो नोज़ का जो एरिया होता है वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो कि आपकी स्किन कंडीशन कौन सी है, आपका स्किन टाइप कौन सा है। इस रिलेटेड आपको यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कंडीशन कौन सी है। और यहाँ पे हम यही बात पे आ जाते हैं कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस, आप पिक्चर देख सकते हो ऑलरेडी, मैंने आपको दिखाया है। बॉडी लाइक द स्कैल्प एंड फेस एंड कैरेक्टराइज बाय रेडनेस एंड स्केलिंग, यानी कि ये क्या करती है पता है, ये कंडीशन को आप धीरे धीरे मतलब ट्रीट तो करते हो, बट आपके जो बैक के एरिया होते हैं यहाँ पे, यानी कि जहाँ जहाँ ये
ब्लिस्टर फॉर्म होता है वहाँ पे यानी कि धब्बे रह जाते हैं, ओके, ब्लैक कलर के, और वो स्कैल्प फॉर्मेशन हो जाता है। आप बर्न्स में भी पढ़े होंगे कि कभी कभी फायर, केमिकल्स या पॉइजन के थ्रू ये कंडीशन बर्न्स में हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा स्कैल्प हो जाते हैं और उसको निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो सीबोरिक डर्मेटाइटिस के कंडीशन के अंदर भी यह बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है और ये धब्बे मतलब बहुत टाइम तक ऐसे ही रहते हैं, ओके। तो इस कंडीशन को जल्दी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता। और अब बात करते हैं कॉजेज़ की, ओके। सो कॉजेज़ कम्प्लीटली शो हो रहा है आपको, ओके। सो कॉजेज़ की बात कर लेता हूँ। तो कॉजेज़ में यानी कि किस रीज़न से ये कंडीशन अफेक्ट करती है, किस रीज़न से ये कंडीशन हमारे अंदर देखने को मिलती है। तो ये सबसे पहला फैक्टर तो हम जेनेटिक की बात करें, यानी कि आपके पापा और मम्मी दोनों के अंदर ये कंडीशन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, यानी कि दोनों में से किसी एक के अंदर, ओके। तो ये कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है, यानी कि मम्मी के अंदर हो तो आपके जीन थ्रू आपके अंदर आ सकती है, और ये कंडीशन पापा के थ्रू भी आ सकती है। तो मैटर करता है, या पिछले यानी कि आपके जो पापा और मम्मी के पिछले में से ये कंडीशन आई हो, यानी कि उनके पापा और मम्मी से। सो ऐसे ये कंडीशन हो सकती है। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, यानी कि इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन हो जाना, यानी कि बहुत सारी इसके अंदर कंडीशन आपको शो होगी। तो ये इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन है क्या, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन के अंदर आपको नॉर्मली क्या होता है पता है, कि ये वन टाइम ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज़ कंडीशन है। इसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो बाहर से मतलब कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी, ओके, बाहर से कोई भी एंटीबॉडी या एंटीजन एंटर हो रहा है, एंटीजन एंटर हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ओके, और वो हमारी बॉडी उसके सामने फ़ाइट भी करती है। तो एक यही रीज़न से मतलब वन रीज़न तो ये हो सकता है कि बाहर से कोई बॉडी आ रही है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमारी जो एंटीबॉडी होती है, ये रही मतलब ये मेरी एंटीबॉडी है, 2 एंटीबॉडी, ओके, और ये 2 एंटीबॉडी खुद ही फाइट करना स्टार्ट कर देती है, ओके, फाइट करती है ये दोनों एंटीबॉडी, ओके। तो इसी रीज़न से इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन देखने को मिलता है, और ये डिसफंक्शन यानी कि बहुत सारी कंडीशन यानी कि कॉम्प्लिकेशन को रिलेट करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि ब्रोंकाइटिस की मैं बात करूँ तो ये कंडीशन भी आप इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शन के अंदर भी आप देख सकते हो, ओके। और बहुत सारी दूसरी भी कंडीशन है जो अफेक्ट करती है, ओके। तो अपनी जो इम्यूनिटी है वो फाइट करती है, सिंपल सा आप इतना याद रखो तो भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल यानी कि इन्वायरमेंट से आप यानी कि जो बाह्य, ओके, बाहर के जो फैक्टर होते हैं, एलर्जेंस है, इरिटेंट्स है, और वेदर, ओके, वेदर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि कभी कभी वेदर भी बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाता है। तुम्हें पता होगा कि कभी यार कोई भी सीज़न यानी कि समर चल रहा होता है तो भी बारिश होती है, तो ऐसा कंडीशन शो होता है, ओके। और इरिटेंट्स और एलर्जेंस की मैंने ऑलरेडी बात कर दी है कि एलर्जी यानी कि वो इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और जो इरिटेंट्स है, इरिटेंट्स की बात करूँ तो कपड़े होते हैं, शॉप होता है, डिटर्जेंट होता है, और दूसरी बात करूँ तो आपका टावल होता है, ओके, किसी का भी शॉप होता है, शॉप आप ज़्यादातर किसी का भी यूज़ कर लेते हो, यानी कि ब्रश की बात करूँ तभी भी हो सकता है। तो ये सारे जो इरिटेंट्स है उससे आपको दूर रहना है, आपका पर्सनल यूज़ करो, ओके, परचेस करके, तो यही अच्छा रहेगा, बिकॉज ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है, इसलिए कह रहा हूँ। स्किन बैरियर डिसफंक्शन, स्किन के बैरियर्स होते हैं, स्किन के बैरियर्स की बात करूँ तो मैं यानी कि बात करूँ तो स्किन बैरियर डिसफंक्शन की, तो इसके अंदर आपको क्या हो जाता है पता है, स्किन बैरियर डिसफंक्शन के अंदर आपके जो कैरोटिनोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, वो सेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं इसके अंदर, ओके, यानी कि बेजल सेल्स होते हैं। तो ये सारे 3 टाइप्स के अभी तो सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 सेल्स होते हैं, ये डिस्ट्रॉय होते हैं, ओके, स्किन बैरियर के डिसफंक्शन के अंदर, यानी कि जो कोई भी एलर्जेंस होता है, वायरस होता है, तो वो अफेक्ट करते हैं, उसके रीज़न से हमारा जो स्किन बैरियर है वो टूट जाता है, और इसी रीज़न से आपको ये कंडीशन यानी कि डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस कंडीशन वो आपको देखने को मिलती है, और इस कौन सा टाइप है वो भी आपको तभी पता चल सकता है, ओके। और माइक्रोबियल फैक्टर, तो माइक्रोबियल फैक्टर के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है या कौन सा वायरस होता है, ओके, जो अफेक्ट करता है माइक्रोब्स के अंदर। सो स्टेफाइलोकोकस ऑरस एंड माइक्रोब्स, ये दोनों अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल फैक्टर के अंदर। और आज के लिए मतलब गाइज इतना ही। और दूसरा जो मतलब डायग्नोसिस, इवोल्यूशन है, और साइन एंड सिम्टम्स है, मैनेजमेंट है, वो मैं दूसरे पार्ट के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड दिस वीडियो, और इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही ला दूँगा, सो कमेंट कर देना गाइज, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।